बारे में बताऊंगी। इसके पहले मैं आप लोगों को भूमि संसाधन, कृषि संसाधन के बारे में बताई थी। वो सभी संसाधन निर्जीव है। आज मैं मानव संसाधन के बारे में बता रही हूँ। मानव संसाधन सजीव है, प्राणी होता है, मनुष्य है। तो किसी भी देश के विकास के लिए मनुष्य की बहुत ही आवश्यकता होती है। हमें ये जानना जरूरी है कि किसी भी देश के विकास के लिए मानव संसाधन जो काम करते हैं उनकी स्थिति किस प्रकार की है, उनको जानने के लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है। जैसे बता रही हूँ मैं आप लोग को कि व्यक्तियों की संख्या कितने हैं, महिला पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, साक्षर निरक्षर कितने हैं। लेकिन हम ये क्यों पता लगा रहे हैं? तो हमें अपने देश के विकास के लिए ये सब जो है करना पड़ता है। तो इसके लिए जो है हमें जनगणना करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जनगणना से ही हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना करते हैं। 2011 में जनगणना हुई थी, अब 2021 में फिर होगी। तो देखिए हम फिर आज इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। तो अब है जनगणना के आंकड़े। तो जनगणना से भिन्न आंकड़े प्राप्त होते हैं। पहला है लोगों की कुल जनसंख्या, दूसरा है स्त्री पुरुष की संख्या, तीसरा पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या, भिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या, ग्रामीण व नगरीय वितरण, अर्जित व कार्यशील जनसंख्या, आय का स्तर आदि। तो ये सभी हमें जनगणना से ही प्राप्त होते हैं। अगला है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का अर्थ होता है 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है। किसी देश या क्षेत्र में पुरुष और स्त्रियों के अनुपात को ही लिंगानुपात कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए 2011 में जनगणना किए थे तो उस समय देश का लिंगानुपात 940 था। तो इसका मतलब हुआ प्रति 1000 पुरुषों पर 940 ही स्त्रियां हैं। आगे ये जनगणना हमारे लिए उपयोगी कैसे होते हैं? तो जनगणना के आंकड़े हमारे लिए विकास के उद्देश्य से बहुत ही उपयोगी है। इन आंकड़ों के आधार पर हम आगे की विकास की योजनाएं बनाते हैं। जैसे देखते हैं कि साक्षरता दर कितनी है, आगे किस प्रकार बढ़ाना है और पिछले 10 वर्षों में अपनी योजनाओं के लक्ष्य कहां तक प्राप्त किए या कहां तक असफल हुए। महिला पुरुष अनुपात पहले कितना था और उसमें कितना सुधार हुआ। आगे क्या प्रयास करेंगे? आय के स्तर से हमें पता लगाते हैं कि आर्थिक विकास की योजना बनाना है। इस प्रकार विकास की तुलना करने और आगे की योजना बनाने हेतु जनसंख्या के आंकड़े बहुत ही उपयोगी है। आगे कल बताऊंगी, इसे आप लोग लिख लेंगे और